हेलो हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक आज का जो हमारा रहने वाला है, वो हमारा है कर्क रेखा। तो आज हम कर्क रेखा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि कर्क रेखा की स्थिति क्या है तथा भारत में कर्क रेखा किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम कर्क रेखा के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कर्क रेखा। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आज का हमारा जो टॉपिक है। अगर हम कर्क रेखा के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्क रेखा की स्थिति क्या है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अगर कर्क रेखा की बात करें तो ये हमारा पृथ्वी है तथा पृथ्वी को दो बराबर भागों में एक रेखा विभाजित करती है, जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं 0 डिग्री लाइन, या एक नाम से और जानते हैं इक्वेटर। अब दो बराबर भागों में पृथ्वी को विषुवत रेखा विभाजित करती है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारा होता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध तथा जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमारा होता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो पृथ्वी पर कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध को दो बराबर भागों में जो रेखा विभाजित करती है उसी को हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर भागों में जो रेखा विभाजित करती है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ पर है? कर्क रेखा हमने ये देखा, उत्तरी गोलार्ध को दो बराबर भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है। और अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम इसके अगर कर्क रेखा के बारे में देखें तो ये कोई वास्तविक लाइन नहीं है, ये एक काल्पनिक लाइन है जिसको हमने केवल इमेजिन किया है कि हाँ ये रेखा है उत्तरी गोलार्ध में एक, और जो कि उत्तरी गोलार्ध को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो जो हमारा भारत है वो कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर गुजरता है। भारत हमारा कर्क रेखा पर यहाँ पड़ता है भारत। अब ये हमारा तो मूल बिंदु हो गया। ऊपर ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक। अब भारत देखिए हमारा कुछ इस दिशा में पड़ रहा है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर और पूर्व दिशा में। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व दिशा में भारत हमारा स्थित है। अब हम कर्क रेखा के बारे में कुछ थियरी देखते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि यह कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है नोट कीजिएगा, कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है। दूसरा, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो भारत में कर्क रेखा की स्थिति देखें तो कर्क रेखा
भारत को भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। चौथा पॉइंट जो हमारा रहने वाला है वो हमारा है कि कर्क रेखा भारत के कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हालांकि अभी हम मैप से इन 8 राज्यों के बारे में देखेंगे, 8 राज्य अब मैप द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अभी के लिए आप जान लीजिएगा जो 8 राज्य हैं ये कौन कौन से हैं। पहला हमारा राज्य है, सीक्वेंस वाइज आप लोग याद कीजिएगा। पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो चलिए देखते हैं हमने क्या पढ़ा। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। इसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं सीक्वेंस वाइज आप लोग देखिएगा। पहला गुजरात, दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके पश्चात पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अर्थात इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब हम इन 8 राज्यों को मैप के द्वारा प्रदर्शित करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो चलिए सर्वप्रथम हम बनाते हैं एक इंडिया का मैप। हम ये हमारा बन गया इंडिया का मैप। अब अगर हम कर्क रेखा की स्थिति की बात करें तो जो हमारा कर्क रेखा है वो इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ये हमारा कर्क रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अगर राज्यों की बात करें तो ये हमारा राजस्थान, ये हमारा गुजरात पहला राज्य, उसके बाद ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल यहाँ तक। उसके बाद ये त्रिपुरा और यहाँ से यहाँ तक का मिजोरम। अगर हम राज्य को प्रदर्शित करें तो ये हमारा है गुजरात, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये पश्चिम बंगाल। ये हमारा त्रिपुरा और ये मिजोरम।
तो जो आठों राज्य है सीक्वेंस वाइज देखिए, भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात से होते हुए, राजस्थान से होते हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है। तो इसका नाम आप लोग फिर से एक बार रिपीट कीजिए साथ में। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर पुनः एक बार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा हमारी गुजरती है भारत में। अब अगर हम बात करें कर्क रेखा के सीमा रेखा की, तो इसमें जो इन राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है, सबसे अधिक सीमा किस राज्य में पड़ती है कर्क रेखा की बात अगर की जाए, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे अधिक सीमा, सबसे अधिक सीमा रेखा किस राज्य में पड़ती है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और सबसे कम की बात की जाए, सबसे कम सीमा रेखा ये हमारा पड़ता है राजस्थान। ठीक, सबसे अधिक मध्य प्रदेश, सबसे कम राजस्थान। और 8 राज्यों के नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम बात करें कि कर्क रेखा के पास में स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो एक पॉइंट ये है कि कर्क रेखा के पास में 5 शहर स्थित हैं। इस शहर के नाम ठीक देखिए, गरबा, GURBA, जी से गांधीनगर, यू से उज्जैन, आर से रांची, भोपाल, अगरतला। तो जो 5 राज्य रहने वाले वो हमारा कौन कौन सा है? गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। और अगर हम बात करें कि कर्क रेखा पर स्थित एक राजधानी कौन सी है, तो जो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है हमारी, वो रहने वाली है रांची। जो रांची हमारी है एकमात्र ऐसा शहर है जो कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। अगर हम बात करें कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो इसकी बात हम करें तो ये हमारी रहने वाली है रांची। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कर्क रेखा के बारे में अच्छे से। तो चलिए अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कर्क रेखा क्या क्या है। पहला, अगर हम कर्क रेखा की स्थिति की बात करें तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत की बात करें तो यह उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और एक बात, ये कर्क रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है तथा भारत में बीचों बीच से होकर गुजरती है तथा 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। 8 राज्यों के नाम, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अब अगर बात करें हम कर्क रेखा के पास में स्थित शहर, कर्क रेखा के पास में 5 शहर स्थित हैं। पहला गांधीनगर, उज्जैन, रांची और उसके बाद भोपाल, अगरतला। ये जो 5 राज्य हैं, तो 5 शहर हैं, ये कर्क रेखा के पास में स्थित हैं। अब अगर हम बात करें कर्क रेखा पर स्थित एक राजधानी कौन सी है, तो केवल एक राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है जिसका नाम है रांची। तो कर्क रेखा के बारे में उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।